नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो एसएससी जीडी भर्ती 2024 को लेकर है। दोस्तों इसका फाइनली रिजल्ट आउट हो जाने के बाद अब सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है फिजिकल की डेट का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फिजिकल आपका क्या 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और दोस्तों इसका जो फिजिकल है वो 27 जुलाई से पहले कंप्लीट करना है। इस वजह से क्या 28 जुलाई से दोस्तों फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट कि मेडिकल की कट ऑफ आखिरकार कितनी लगने वाली है। दोस्तों क्या 2 से 3 नंबर मेडिकल की कट ऑफ लगनी है और 2 से 3 नंबर उसके बाद फाइनल कट ऑफ, यानी कि अगर मेडिकल को ऐड करें तो 5, 6, 5, 4, 8 या फिर इससे ज़्यादा दोस्तों देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और फिजिकल पास कैंडिडेट की अगर बात करें कि कितने बच्चे फिजिकल पास कर सकते हैं, 1,13,000 के आसपास क्या बच्चे पास हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हर एक डाउट को आपको बताते हैं और एक एक करके सब कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। वैसे फेक बहुत सारी नोटिस रोज़ आप लोगों को मिल जाएंगी अगर आप अच्छे से उनको देखोगे और पकड़ोगे। दोस्तों बताना चाहते हैं कि फिजिकल के लिए ऑफिशियल नोटिस ना आने के बाद अब सभी बच्चों को यही डर हो रहा है कि क्या फिजिकल भी, अब जैसे कि रिजल्ट लेट हुआ उसी तरह क्या फिजिकल भी लेट होने वाला है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि रिजल्ट लेट हुआ है, ये दोस्तों फिजिकल लेट नहीं होगा और फिजिकल आपका जल्द ही कंडक्ट कराने जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों अब जब रिजल्ट जारी होने के बाद कम से कम 10 से 20 दिन लग जाते हैं रिजल्ट के बाद दोस्तों फिजिकल कराने में, क्योंकि पूरी की पूरी जितने बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाएगा लगभग 3,46,000 प्लस बच्चों को बुलाया गया है। तो इतने लाख बच्चों के लिए फिजिकल की व्यवस्था करनी पड़ती है। हर एक इंडिया के हर एक स्टेट में सभी को पता है कि इसके कैंप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर फिजिकल होगा, तो इस वजह से ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है फिजिकल की तैयारी करने में। अब दोस्तों जैसे ही आप समझ लीजिए कि आपका 10 जुलाई को आपका जो है रिज़ल्ट आया था। 10 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाने के बाद अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 20 दिन, यानी कि अगर देखा जाए 20 दिन होते हैं लगभग लास्ट जुलाई तक। ठीक है, लास्ट जुलाई तक 20 दिन दोस्तों होंगे। तो क्या लास्ट जुलाई तक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की डेट आएगी या फिर दोस्तों फिजिकल स्टार्ट होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि इस महीने यानी कि जुलाई में अब आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों 28 जुलाई तक हो सकता है कि इसकी डेट दोस्तों मिल जाए। ठीक है, 28 जुलाई तक डेट मिल जाए, लेकिन फिजिकल जो स्टार्ट होने की बात है वो अगस्त में ही दोस्तों स्टार्ट होगी। कब होगी? अगस्त में आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, एक बात अच्छे से याद रखना। और 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी भी आपके पास कम से कम 1 महीने या फिर 20 दिन प्लस हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी फिजिकल पर तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन दोस्तों फिजिकल में पा सकते हो। फिजिकल मतलब पास होकर सिलेक्शन उसमें पा सकते हो मेडिकल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर लिया कि फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपने फिजिकल भी पास कर लिया। ठीक है, आपने फिजिकल पास कर लिया, अब दोस्तों मेडिकल की बारी है। तो मेडिकल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि मेडिकल कब तक होगा। मुझे पता है कि भी इसका जो फिजिकल नहीं हुआ है तो मेडिकल की डेट बताना एकदम गलत बात है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो सितंबर मंथ में इसका शायद ही दोस्तों सितंबर मंथ में इसका मेडिकल हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों रिजल्ट जो फिजिकल का रिजल्ट या फिर फिजिकल्स कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इसका फिर से रिजल्ट आएगा और फिर से मेरिट लगेगी। ठीक है, मेरिट फिर से लगेगी मेडिकल की। तो इस वजह से हम बता रहे हैं कि सितंबर में दोस्तों आपका मेडिकल फिर स्टार्ट होगा लास्ट तक, सितंबर तक। अब दोस्तों मेडिकल की कट ऑफ कितनी लगेगी कि मेडिकल में हमारा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगली बार जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी, ठीक है, फिजिकल की जो अगली बार कट ऑफ गई थी वो दोस्तों बहुत कम थी। इस बार फिजिकल की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी है। ठीक है, फिजिकल की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि इस बार मेडिकल की जो कट ऑफ है वो दोस्तों, अगली बार मेडिकल की कट ऑफ हाई गई थी तो इस बार मेडिकल की दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगी, लो जाएगी।
यही दोस्तों आप फंडा समझ सकते हो, क्योंकि पूर्णांक के जितना हम ऊपर जाएंगे उतने दोस्तों बच्चे कम होते जाएंगे। तब भी दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ गई, 3,46,000 बच्चों ने स्कोर कर दिया। लेकिन अब जो ये कट ऑफ है इसमें दोस्तों पॉइंट में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी स्टेट की कैटेगरी में खुद चेक कर लीजिए। जनरल और ओबीसी के बीच में अगर देखोगे, ओबीसी एससी के बीच में देखोगे, एससी और यूआर कैंडिडेट के बीच में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने नंबरों का डिस्टेंस है। और जितने नंबरों का डिस्टेंस है उतने नंबर ही दोस्तों ज़्यादा हैं। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एससी को लेकर चलते हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी से ही पता चलेगा। मान लीजिए एससी कैंडिडेट की कट ऑफ गई है, ऐसे मान के चलते हैं 127, और यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ गई है 134 मान लीजिए, ठीक है, 134, 7 नंबर ज़्यादा मान लीजिए, या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। और इसमें जो बच्चे अवेलेबल हैं वो दोस्तों बच्चे अवेलेबल हैं 2000, ठीक है। और इसमें जो बच्चे हैं वो कम से कम इसमें 8000 बच्चे हैं। 8000 क्यों हैं? क्योंकि इसमें हर एक कैटेगरी के बच्चे इन्वॉल्व होंगे। ईडब्ल्यूएस के भी होंगे, ओबीसी के भी होंगे, एससी के भी होंगे, एसटी के होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए तो अगर इस तरह भी आप कट ऑफ जान सकते हो कि कितनी जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2000 बच्चों का जो स्कोर है वो 127 है, और दोस्तों 134 के ऊपर जो बच्चे हैं उनका दोस्तों वो कितने बच्चे हैं, 8000 हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 6-7 नंबर इंक्रीज कर दी जाए कट ऑफ, 7 नंबर, तो यहाँ पर जो 2000 बच्चे हैं वो दोस्तों किस में ऐड हो जाएंगे, वो यूआर कैंडिडेट में आ जाएंगे, क्योंकि उनके 134 नंबर हो जाएंगे। और यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ 134 गई है, तो इसका मतलब एससी कैंडिडेट की कट ऑफ फिर कम जाएगी, क्योंकि अब जो बच्चे बाकी हैं 2000 बच्चे ही ऐसे हैं जिनका 127 स्कोर है। बाकी जो बच्चे हैं उनका कम स्कोर है, या 125 होगा, 124 होगा, 120 होगा, 123 होगा, इस तरह है। तो आप समझिए कि एससी की कट ऑफ जो है वो दोस्तों और कम चली जाएगी, और यूआर की हो सकता है कि और इंक्रीज हो जाए। तो ये समझिए। अब यहाँ पर अगर फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी भी तो यहाँ पर इन 6 नंबरों के बीच में ही दोस्तों बढ़ेगी, क्योंकि अब दोस्तों ये 2000 बच्चे जो हैं इनके 134 नंबर ही नहीं हैं, और इतने बच्चों को ही फिजिकल में बुलाया गया है। जब यहाँ पर इतने नंबर ही ज़्यादा नहीं हैं तो आप सोच सकते हो कि कट ऑफ इससे ज़्यादा कैसे जा सकती है। इससे कम ही कट ऑफ रहेगी, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे वो फाइनल हो, दोनों की रहेगी। अब बात आती है कि कट ऑफ का जो मामला है कौन गड़बड़ाता है। यहाँ पर मान लीजिए एससी कैंडिडेट के यहाँ पर 100 बच्चे हैं 8000 में, जिनके 134 नंबर हैं। अब यहाँ पर जो कट ऑफ में गड़बड़ी करते हैं और कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई जाती है। किस वजह से? ये जो इसमें मान लीजिए 100 बच्चे हैं इनका, क्योंकि 134 नंबर है, 134 नंबर प्लस हैं, यानी कि इनकी कट ऑफ दोस्तों क्या जाएगी, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 127 में थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ सकती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका दोस्तों यूआर कैंडिडेट के बराबर ही नंबर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग भी वो कम हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे कम आपकी, जैसे कि बीएसएफ मान लीजिए सबसे कम मानी जाती है कि कट ऑफ जाएगी, तो आप यकीन माने कि आपको बीएसएफ मिल जाएगी, यानी कि आपकी नौकरी 100% दोस्तों लग जाएगी। और ये जो इसमें बच्चे हैं वो अदर पोस्टों में जुड़ जाएंगे, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, अदर पोस्टों की जो थोड़ी हाई कट ऑफ जाएगी। लेकिन इतने नंबरों पर आपकी नौकरी 100% दोस्तों लग जाएगी, एक बात अच्छे से याद रखना, ओके। क्योंकि अब यहाँ पर 7 नंबर इनके 134 नंबर से ज़्यादा ही नहीं, तो 134 से कोई सवाल ही नहीं उठता कि ज़्यादा कट ऑफ चली जाए। इसमें जो बच्चे हैं वही दोस्तों सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत बिगाड़ सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए, इस तरह आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें मेडिकल एंड फाइनल कट ऑफ बताने, मेडिकल की कट ऑफ बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेडिकल में कम से कम 2 से 3 नंबर, कुछ स्टेट में 5 नंबर तक जा सकती है। अदरवाइज सभी स्टेटों में, जैसे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, इन स्टेटों में देखा जाए तो इतनी ही मेडिकल की कट ऑफ दोस्तों जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ओके। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात बताते हैं, उसके बाद फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेडिकल की मेरिट भी लग गई। अब मेरिट में कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे पास होंगे, आखिरकार कितने बच्चे फिजिकल पास हो सकते हैं, वो बच्चे मेडिकल में जा सकते हैं। तो दोस्तों 3,46,000 के आसपास बच्चे यहाँ पर हैं फिजिकल के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों को ऐड करके। तो अब समझ ले 3,46,000 बच्चों में कम से कम 1 लाख प्लस 1,10,000 के आसपास हम दोस्तों मान के चलते हैं कि बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे। 1,10,000 इतना दोस्तों होना ही होना है, हर बार होता है, पहली बार नहीं हो। 1,10,000 के आसपास बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि 3,46,000 से 1,10,000 आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बच रहे हैं, तो यहाँ पर 2,35,000 बच्चे बच रहे हैं। अब इसमें से जो 2,35,000 में मान के चलिए कि आप 1 लाख प्लस बच्चे ही दोस्तों फिजिकल में फेल भी हो जाएंगे।
1 लाख से ऊपर ही होंगे दोस्तों। हम मिनिमम अगर मान के चलते हैं तो 1 लाख मान के चलते हैं। तो यानी कि दोस्तों अब कितना बचा, 135,000 बच्चे बचे, 1,35,000 बच्चे बचे हैं। ये दोस्तों हमने कम ही हैं, ये इतने ज़्यादा पास नहीं होंगे, इतने कम ही होंगे। हम एवरेज मान के चलते हैं और लगभग मान के चलते हैं कि इतने बच्चे मान लेते हैं कि पास हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या फिजिकल पास हो जाएंगे। फिजिकल अभी दोस्तों मेरिट नहीं बढ़ी है, अब मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि मेरिट के लिए 46,617 वैकेंसी हैं। लगभग 2 गुना या फिर 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो 93,000 के आसपास बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 93,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इससे कितने बच्चों को, यानी कि 72,000 बच्चों को बाहर करना होगा इस आंकड़े के अकॉर्डिंग। तो 72,000 बच्चों को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 नंबर तक की ज़रूरत होगी। यहाँ तक आप समझ गए। अब कुछ स्टेटों में अलग हो सकती है, कुछ स्टेटों में अलग हो सकती, कैटेगरी में भी अलग हो सकती, एरिया में भी अलग हो सकती, लेकिन इससे ज़्यादा तक अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब हमने बात कर लिया, आप लोग मेडिकल भी पास हो गए, मेडिकल में आपका लिस्ट आ गया, सब कुछ हो गया। अब फाइनल के लिए कितने नंबर अधिक हों कि हम आपका फाइनल हो जाए। दोस्तों हर एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। अब फाइनल की बात करते हैं। तो फाइनल का अगर हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के मंथ तक आपका दोस्तों फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। अगर इसे जल्दी जल्दी करा लेते हैं तो हो सकता है जल्दी ही दोस्तों इसका रिजल्ट भी फाइनल हो जाए। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब मेडिकल की कट ऑफ 2 से 3 नंबर गई है, अब मान के चलिए 153 यहाँ पर देखने को मिली है यूआर कैंडिडेट के एसएसएफ की, ठीक है, एसएसएफ की 153 यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ। अब मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर हमने बताया कि 2 से 3 नंबर मेडिकल के लिए बढ़ जाएंगे, तो यानी कि इसकी मेडिकल की कट ऑफ यहाँ पर 155 से 56 तक दोस्तों हो सकती है, 155 से 56। अब दोस्तों क्या 4 नंबर से ज़्यादा बढ़ जाएगी कट ऑफ, ये समझिए, 4 नंबर से ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। आप समझिए 160 से, यानी कि बहुत ही, अगर एसएसएफ आप पाना चाहते हो आपकी कट ऑफ से 5 नंबर तक अधिक होने चाहिए। बाकी अगर आप किसी भी पोस्ट में पाना चाहते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो 2 से हमने बताया कि अब आपके जो मार्क्स होने चाहिए, शुरुआत से लेकर चलते हैं, शुरुआत से लेकर 2 से 3 नंबर अगर आपके फिजिकल में बढ़ जाते हैं तो यानी कि 3 और 5 और जोड़ लीजिए, यानी कि 8 नंबर, 5 से 8 नंबर तक फाइनल में आप पहुंच सकते हो। यानी कि एक्सपेक्टेड अगर हम बात करते हैं तो 5 से 8 नंबर तक अगर आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा विद मेडिकल के साथ। ओके, अब दोस्तों अगर आप बताइए, अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कि हम कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।